हेलो एवरीवन। तो अब याओ अपने लिए एक जगह ढूंढ ही लेती है और वो होती है उसके बॉस चियाओ का स्टोर रूम, जहाँ पर उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। वो सोचती है कि यहाँ आने की कौन जुर्रत कर सकता है। अब वो मजे से वहाँ पर लेट जाती है। उसे कुछ कैंपिंग का सामान मिल गया था और कुछ फाइल्स को अपना पिलो बना लेती है। अब वो दो फर्श पर लेटी हुई भी बड़े मजे से सो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बेचारा चियाओ वो अभी भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन नींद थी कि दूर दूर तक आ ही नहीं रही थी। इतने में जैसे ही 12 बजते हैं, वहाँ पर क्लॉक का कुक्कू बोलने लगता है। ये देखते ही उसे काफी गुस्सा आता है कि याओ ने ऐसा क्यों करके रखा, शायद इसी की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है। जबकि उधर याओ बेचारी को उसने ऐसी कोई बददुआ दी थी कि उसे एक बुरा सा सपना आता है कि जैसे ऑफिस में कोई किलर आया है और वो उसकी जान लेने वाला है। वो सोचने लगती है कि इतनी सारी थ्रेटनिंग अलार्मिंग चीजों के बीच सोऊंगी तो इसी तरह के सपने आएंगे। अब वो पानी पीने के लिए उठती है तो पता चलता है कि वहाँ पर उसका बॉस चियाओ आधी रात को ऑफिस में आया हुआ है। अब बेचारे को नींद नहीं आ रही थी और फ्लैट ऑफिस के करीब ही था, तो वो ऑफिस में आ जाता है अपनी कुछ स्टडीज करने के लिए। उसे शक होता है, लाइट्स ऑन करके इधर उधर तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं होता। तो खामोशी से जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है काम करने के लिए। और याओ भी चुपचाप स्टोर रूम में जाकर सो जाती है। जबकि नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि चियाओ एक साइकेट्रिस्ट को मिलने के लिए गया हुआ है, जिसे वू जून ने उसे रिकमेंड किया था। वो साइकेट्रिस्ट तो कम लग रहा था, बल्कि लग रहा था कि उसे कुछ साइकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो यही कह देता है चियाओ को कि एक्चुअली तुम काम का बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हो, हर वक्त दौड़ में लगे रहते हो, और ये नेवर एंडिंग रेस ही है जिसकी वजह से तुम्हारी नींद इतनी खराब हो गई है। एक्चुअली चियाओ तो साइकेट्रिस्ट के पास आना ही नहीं चाहता था और अब भी कुछ बातों पर उनके आपस में आर्ग्यू हो जाता है। और चियाओ नहीं चाहता था कि उसकी ये बात कहीं आउट हो, वरना उसके क्लाइंट्स और उसके ओपोनेंट्स इसको इस तरह समझेंगे कि शायद उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है। जबकि उधर चियाओ बेचारी को आज अच्छे से नींद नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो ऑफिस में भी ज्यादा मन लगा के काम नहीं कर सक रही थी। इतने में उसका बॉस चियाओ भी ऊपर से आ जाता है और यहाँ पर उसका एक कोलीग बॉस से बातें करने लगता है। वो एक केस के बारे में बात कर रहा था और फिर पूछता है कि आप नई जगह शिफ्ट हुए थे, क्या आपने ठीक से रेस्ट किया। लेकिन वो कहता है कि वहाँ के नेबर बहुत ज्यादा शोर मचाते थे, इसलिए सुकून नहीं आया। लेकिन कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उस नेबर को मैंने वैसे ही थ्रो आउट कर दिया है। अब उसका इशारा तो ऑफ कोर्स याओ की तरफ था। अब याओ बेचारी अपनी डार्क सर्कल्स को कवर करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नींद की कमी की वजह से आ गए थे। तो यहाँ पर उसकी कोलीग टान उससे कहती है कि तुम जल्दी आदी हो जाओगी। चियाओ के साथ जो भी असिस्टेंट काम करता है उसकी ऐसे ही नींदें उड़ती हैं। अब वो जैसे ही रेस्ट रूम से बाहर निकलती है तो चियाओ उसे देख लेता है कि ये मेकअप करके निकली है। उसके हाथ में ही किट थी। अब वो एक मीटिंग में जाती है और वहाँ पर वो एक नया केस उनसे डिस्कस करता है। ये डिवोर्स से रिलेटेड एक केस था और इस केस पर बाकी के दोनों जो लॉयर्स थे वो बहुत अच्छे अपने अपने मशवरे देते हैं। और जब वो पूछता है याओ से कि तुम इस बारे में क्या कहोगी, तो वो कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि जो कुछ उसे पता था वो पहले ही बाकी दोनों लॉयर्स एक्सप्लेन कर चुके थे। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेकअप से फुर्सत हो तो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लिया करो। मुझे ऑफिस में वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो कि ऊपर की सुंदरता पर तवज्जो देते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते। अगर 1 महीने तक तुम्हारी मेंटल कंडीशन यही रही तो मैं तुम्हें फायर करने में देर नहीं करूंगा। अब बेचारी याओ बुरी सी शक्ल बनाकर बाहर आकर बैठी हुई होती है और उसके बाकी तीनों कोलीग्स उन्होंने तो एक ग्रुप भी ओपन कर लिया था और आपस में बैट लगा रहे थे कि कितने दिन यहाँ पर टिक पाएगी। अब जब याओ सो रही थी तो सुबह ही सुबह उसे कुछ आवाजें आती हैं। आँख खुलती है, सुबह के 5 बजे हुए थे। वो सारा कुछ समेटती है और खुद को रेडी करती हुई ऑफिस में जाती है, लेकिन जब देखती है तो हैरान रह जाती है कि वो फर्स्ट वन नहीं है, बल्कि उसका बॉस पहले ही वहाँ खड़ा कॉफी बना रहा है। चियाओ जब उससे पूछता है कि टाइम नहीं ऑफिस आने का, तो वो तुरंत ही कह देती है अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसी वजह से मैं सबसे पहले आई हूँ और पता है बॉस, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी और आप देखना जल्द ही इस ऑफिस में अपनी परमानेंट जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। यहाँ पर वो चियाओ के डार्क सर्कल्स पर भी बात करती है और वो बेचारा अब अपने डार्क सर्कल्स देखने के बाद खुद को सनग्लासेस में कवर करने की कोशिश करता है। आज ऑफिस में उसने उसे खुद के रिकॉर्ड रूम से निकलते हुए देखा था, लेकिन वो बहाना बना देती है कि यहाँ पर मैं कुछ स्टडी करने के लिए गई थी। अब फाइनली सारे लोग ऑफिस में आ चुके थे और उसके बाद एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, और वो था वू जून, जो कि थोड़ी वेकेशन के बाद आज दोबारा से अपने ऑफिस में आया था। यहाँ पर सब देखकर बताते हैं कि बेशक ये चियाओ के साथ बराबर का बॉस है, लेकिन इसका मिजाज और चियाओ का ऑपोजिट है। वो जन अक्सर लोगों से काफी फ्रेंडली रहता था, और तो वो जैसे ही वहां पर याओ को देखता है कि नई असिस्टेंट आई है, वो उसे बहुत अच्छे से मिलता है और बेस्ट ऑफ लक भी बोलता है।
अब वो तुरंत जाता है चियाओ के ऑफिस में और उससे कहने लगता है कि अपने इस इंसोम्निया का इलाज कराओ, और उससे कहता है कि बात मानो, इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास ही है। कब तक तुम ऐसे ही डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए शेड्स लगाकर फिरते रहोगे? जबकि जियाओ उससे क्वेश्चन करने लगता है और कहता है कि मेरी असिस्टेंट चैंग जाओ, ये तुमने ही हायर करी है ना? मुझे सब पता चल गया है। इसकी वजह क्या है? ये कोई इतनी अमेजिंग तो नहीं है ना, इसका रिकॉर्ड इतना खास है। इसे तुमने इसलिए हायर किया है ना क्योंकि इसका सरनेम भी चैंग है, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्रश उसका सरनेम भी चैंग था। कहीं ये उसी की सिस्टर तो नहीं? अब ये सुनते ही वो जन तो कल्टी मारता हुआ वहां से निकल जाता है। अब बेचारी याओ रात को बैठी हुई थी कि कब मेरा बॉस जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आराम से सो सकूंगी, लेकिन बॉस था कि ओवर टाइम करने में लगा हुआ था। वो सोचती है कि कितना अमेजिंग इंसान है, इतनी लेट नाइट काम करता है और सुबह सबसे पहले आ जाता है। शायद इसकी कामयाबी का राज भी यही है, लेकिन कोई इसे बताए कि नींद की कमी की वजह से लोग मर भी जाते हैं। चियाओ भी उसे नोटिस करता है और उसके बाद खामोशी से अपना सामान समेटता हुआ वहां से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद याओ अपना बेड सेट करती है और उसे सोने में 5 मिनट भी नहीं लगे थे। अब इतने में चियाओ वापस ऑफिस में आता है। एक्चुअली याओ पर शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जब जाकर अपना स्टोर रूम चेक करता है तो वहाँ पर वो बहुत मजे से अपना सेटअप लगाकर सो रही थी। वो उसे आवाजें देता है, बड़ी देर से वो जागती है और काफी डर भी जाती है। अब वो अपने बॉस की मिन्नतें करने पर लगी हुई थी कि प्लीज बॉस, मुझ पर थोड़ी सी दया खाएं, मुझे 2 दिन यहाँ पर रहने दे, मैं अपने रहने के लिए कोई ना कोई जगह रेंट आउट कर लूंगी। होटल में जा नहीं सकती थी, इतने जेब में पैसे नहीं थे। और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी करती है कि सर मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आप दिन रात काम करते हैं, क्या आपको नींद नहीं आती? आप कितने अमेजिंग इंसान हैं। शायद कम नींद लेना जीनियस लोगों की आदत होती है। जो सोने के लिए तड़प रहा था यस यस करता रहता है और फिर जाते जाते उसे माफ तो कर देता है, पर इतना जरूर पूछता है कि तुम्हें इस तरह से फर्श पर लेटे नींद कैसे आ जाती है? वो कहती है सोना कौन सी रॉकेट साइंस है, लेटो आंखें बंद करो और नींद आ जाती है। अब एक तरफ चियाओ अपनी असिस्टेंट से इम्प्रेस था कि उसे कितनी जल्दी नींद आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ याओ अपने बॉस से इम्प्रेस थी कि इसे नींद ही नहीं आती, ये कितना काम करता है, इसीलिए तो इतना सक्सेसफुल है। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग याओ सुबह ही सुबह उठ जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है। ऑफिस में किचन में था और इसके साथ साथ आज बारिश भी हो रही थी। मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। अब वो कॉफी साथ लिए बहुत अच्छे से लॉज को याद कर रही थी, मजे ले लेके। इतने में ऊपर से चियाओ आ जाता है। वो उससे कहता है कि डिवोर्स के लॉज याद कर रही हो और फेस पे इतनी अच्छी स्माइल है। तो वो कहती है कि मुझे किसी ने कहा था जो भी काम करो मन लगा के किया करो। अब यहाँ पर वो उसका दिल जीतने के लिए उसकी खिदमतें करने की कोशिश करती है, लेकिन चियाओ उसके पहले बॉसेस से बहुत डिफरेंट था। वो कहता है कि मेरे सामने नंबर बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम एक लड़की हो तो क्या ये फर्ज है कि तुम ही सबके लिए कॉफी बनाओगी, सबकी हेल्प करोगी? मेरी नजर में मैन एंड वीमेन दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर ऑफिस में तुम किसी भी मैन से कम नहीं। आज जाओ ने अपने एक कोलीग की जगह आउट ऑफ स्टेशन काम करने के लिए जाना था, इसलिए ऑफिस से बाहर जाती है। जब वापस आती है तो छुट्टी का टाइम हो चुका था, सब लोग जा चुके थे, लेकिन ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट थी ही नहीं। अब वो जाकर देखती है तो पानी भी नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है। चियाओ से हेल्प के लिए कहती है कि प्लीज शॉर्ट सर्किट चेक कर दो, और फिर उससे लिफ्ट भी मांगती है कि प्लीज मुझे किसी होटल तक ही छोड़ दो, मैं एक हॉट बात लेना चाहती हूँ, यहाँ बहुत सर्दी है। वो उसे इग्नोर करता हुआ वहां से निकल जाता है। बाहर जाकर उसे पता नहीं क्या ख्याल आता है कि थोड़ी देर बाद वो दोबारा से ऑफिस में आता है। उसे उस बेचारी पर दया आ गई थी और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम आधे घंटे के लिए मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हो, और उसे अपने साथ घर ले जाता है। घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा याओ छोड़ कर गई थी। अब वो फ्रेश होने के बाद वहाँ पर नोट रख कर जा रही थी कि थैंक यू बॉस, मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। इतने में वो देखती है तो उसे लगता है इसने कभी कुकिंग नहीं करी। उसकी कुकिंग स्किल्स उसे लगता था कि बहुत जबरदस्त है। वो सोचती है कि क्यों ना बॉस के लिए कुछ बनाती जाऊं। अब वो वहाँ पर कुकिंग करने लगती है, थोड़ा बहुत शोर भी करती है और उसके बाद वही सिंगिंग करने लगती है। और उसकी सिंगिंग आज फिर से चियाओ के लिए बिल्कुल लोरी वाला काम करती है और उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। जब आंख खुलती है तो सुबह हो गई थी। वो इतना हैरान होता है कि आज फिर मुझे नींद आ गई, और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।